नमस्कार मित्रों। आज भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि पीसीएस समेत बहुत सी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से देखिए मेघालय मिलता है, त्रिपुरा मिलता है, मिजोरम मिलता है, लेकिन मणिपुर नहीं मिलता है। मणिपुर याद रखिएगा। देखिए बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य देखिए पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 5 राज्य हो गए। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 5 हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं कौन कौन से राज्य? अरुणाचल प्रदेश देखिए बनाता है, असम बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है, सिक्किम बनाता है, लेकिन बिहार नहीं बनाता। देखिए बिहार आंसर सही है। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत में कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, याद रखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। तो 8 राज्यों से यह गुजर रही है। तो इसमें बिहार से नहीं जाती है। बिहार से किस रेख होकर गुजरती है? बिहार झारखंड से होकर जाती है। ठीक है, झारखंड ये सही है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश यह गलत है। तो झारखंड आपका मिल रहा है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। याद रखिएगा। पूर्वी भारत के राज्य कौन से हैं? त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि कर्क रेखा से गुजरते हैं। त्रिपुरा, मिजोरम याद रखिएगा। अब देखिए कर्क रेखा गुजरती है, याद होगा आपको। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से जाती है, मिजोरम से जाती है, त्रिपुरा से जाती है, इन सभी से जा रही है। देखिए एक बार आपने पढ़ लिया फिर आंसर करने लग जाओगे। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए फिर आंसर आपने कर लिया। भारत का राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है, देखिए झारखंड से गुजर रही है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, और गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है ना? आपने अभी ऊपर सुना होगा, हमने बताया था। ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड से गुजर रही है। केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो केरल का कुट्टानाड किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है केरल का कुट्टानाड। याद रखिएगा भाइयों बहनों, केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। कुट्टानाड आर्द्र भूमि कृषि प्रणाली समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड को कुट्टानाड मत्स्य पालन, नारियल, कंद, खाद्य फसलों के रोपण के लिए भी जाना जाता है। खाद्य कृषि संगठन FAO के द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों, कुट्टानाड समुद्र तल से नीचे कृषि प्रणाली को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAS AHS घोषित किया गया है। अगला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल? तो सिंधु क्षेत्र मरुस्थल है। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य, पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? तो भाइयों बहनों, अरावली पर्वत श्रृंखला या प्रणाली सबसे पुरानी है, अरावली। और ये अरावली मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है। अरावली श्रेणियां राजस्थान में मुख्यतः। अधोलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? अरावली है। रिपीटेड क्वेश्चन भारत का है ये। आइए और देखते हैं, अरावली श्रेणियां की अनुमानित आयु कितनी है? 570,
मिलियन वर्ष इसकी अनुमानित आयु है? आईएएस परीक्षा 2001 में पूछा गया है। 570 मिलियन वर्ष अरावली की अनुमानित आयु है। तो आइए अगला प्रश्न है, देश में निम्नांकित में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है, याद रखिएगा, भारत का प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। यह गोंडवाना भूमि के अपक्षय और अपवाह के कारण बना हुआ है, याद रखना ये बात। प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है, कौन सा रेजिड्यूअल पर्वत का उदाहरण है? रेजिड्यूअल पर्वत का उदाहरण आपका अरावली है, अवशिष्ट पर्वत इसे कहते हैं। रेजिड्यूअल माने अवशिष्ट पर्वत, ये अरावली है। आगे देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 2695 किलोमीटर नहीं मीटर ऊंचाई पर है, ऊंची है, मतलब इसकी ऊंचाई 2695 मीटर, केरल राज्य में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। ठीक है, अनाईमुडी याद रखिएगा भाइयों बहनों। आगे देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी फिर से आ गई। ठीक है, अनाईमुडी हो गया। आइए अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, भारतीय प्रायद्वीपी जो कि दक्षिण भारत की है, ये यही है। आइए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। सतपुड़ा श्रेणियां हैं, याद रखिए, सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में है। ठीक है, याद रखना, ये याद रखने वाली चीज है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है? नीलगिरी आपका तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, नीलगिरी कहां है? तमिलनाडु में है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन में ये रहा, बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। महाराष्ट्र कर्नाटक में पश्चिमी घाटों को सह्याद्री कहा जाता है, इसे याद कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, कार्डिमम की पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? केरल और तमिलनाडु राज्य हैं। केरल तमिलनाडु की सीमा पर कार्डमम की पहाड़ियां हैं, याद रखना। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, बांध दिया गया है और नदी दी गई है। तो दुलहस्ती बांध आपका चेनाब नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, उकाई बांध पूछा गया है ये आईएएस की परीक्षा में, ताप्ती नदी पर है, तवा नदी पर है। ठीक है, आगे देखिए, मिलान हो चुका है। आइए यहां भी मिलान करना है, नदी घाटी परियोजना और नदी किस नदी से संबंधित है? रिहंद परियोजना, उत्तर प्रदेश में रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन सागर परियोजना दक्षिण भारत की है ये। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी, पोचमपाद गोदावरी नदी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी। माता टीला बांध ये बेतवा नदी उत्तर प्रदेश का है, माता टीला परियोजना बेतवा नदी। तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी, माता टीला बेतवा नदी। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जलाशय है और राज्य दिया गया है, मिलान करना है। तो राणा प्रताप सागर देखिए राजस्थान में है, गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश में है, भवानी सागर भद्रा कहाँ पे है? भद्रा कर्नाटक में है, भवानी सागर तमिलनाडु में है। ठीक है, भवानी सागर कहाँ है? तमिलनाडु में। मिलान हो गया है, याद कर लीजिए। आगे देखते हैं, यहां नदी दी गई है और यहां बांध दिया गया है। तो ये बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है। ठीक है, माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, माता टीला बेतवा नदी पर है। चंबल नदी पर कौन सा है?
गांधी सागर बांध, ताप्ती नदी पर काकरापारा बांध। काकरापारा ताप्ती नदी पर है, ठीक है, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर सुमेलित, तलैया बांध कोनार नदी पर सुमेलित नहीं है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर सुमेलित है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर सुमेलित है। जो तलैया बांध है ये बराकर नदी पर है। बराकर नदी कहाँ है? झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में है बराकर नदी। झारखंड राज्य के कोडरमा में बराकर नदी है, तो तलैया बांध बराकर नदी पे है, कोनार नदी पे नहीं है। यही आंसर आपका सही है, क्योंकि सुमेलित नहीं है। आगे कौन सुमेलित नहीं हमें देखना है। नांगल बांध आपका सतलज नदी पर, सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड महानदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है, यही सुमेलित नहीं है। कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर, याद रखिएगा। प्रश्न उत्तराखंड पीसेस में पूछा गया है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है, हिमालय में मिलता है। थोड़ा भोजपत्र के बारे में पढ़ लीजिए। भोजपत्र बर्च वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला वृक्ष। इस वृक्ष का सफेद कागज की तरह दिखने वाला छाल का प्रयोग प्राचीन काल से ही लिखने हेतु किया जाता रहा है। यह वृक्ष अल्पाइन वनों में भी पाया जाता है, तो हिमालय में पाया जाता है भोजपत्र, ठीक है। आई कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। खैर वृक्ष भारत भर में विशेषकर सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न आईएएस में पूछा गया और बार बार पूछा जाता है, पूछा जाता भी रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत के सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के उत्पाद हैं ये सागौन और साल, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जंगल की आग कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। आइए, क्यों कहते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग? क्योंकि इसे ढाक और पलाश के नाम से भी जानते हैं। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल घोषित किया गया है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहते हैं। कुछ प्रश्न मिट्टी से संबंधित हैं। मिट्टी और राज्य, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी का विशेष स्थान आपका उत्तर प्रदेश ही है। काली मिट्टी आपका महाराष्ट्र हो है, ठीक है। लाल मिट्टी दक्षिण में आ जाइए, आंध्र प्रदेश में लगा दीजिए। चलिए, मरुस्थलीय मिट्टी आपकी राजस्थान में। मिट्टी वाला क्वेश्चन हो पूछा गया प्रश्न, आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ये मटर का है, मटर। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख फसलें हैं अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो, बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द। आगे प्रश्न है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द की दाल उगाई जाती है उर्वरता बढ़ाने के लिए। फसलों में से भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। कभी कभी इसकी हरी खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए मिलान करने आया है, झीलें दी गई, अवस्थिति दी गई है, कहां पर झीलें हैं ये बताना। अष्टमुडी, देखिए ये केरल राज्य में अष्टमुडी है, याद रखिए। अष्टमुडी कहां है? केरल राज्य में। पुलिकट तमिलनाडु में है। पुलिकट कहां है? तमिलनाडु में। रूपकुंड कहां है? सूरजकुंड हरियाणा में है। रूपकुंड उत्तराखंड में है। मिलान हो गया है। आगे देखते हैं, प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भीमताल देखिए उत्तराखंड में सुमेलित है। पुलिकट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील मणिपुर में है।
रूपकुंड आपका सुमेलित नहीं है, ये है उत्तराखंड में। रूपकुंड कहाँ है? उत्तराखंड में। यही आंसर सही है आपका, जो कि सुमेलित नहीं है। प्रश्न है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो कोलेरू आंध्र प्रदेश में सही सुमेलित है। लोनार झील, लोनार झील महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है। नक्की झील, नक्की झील राजस्थान में है, याद रखिएगा। पुलिकट झील, पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु 2 राज्यों में है। ये आंसर सही है, जो कि सुमेलित है। कुलेरू आंध्र प्रदेश सुमेलित, आंसर होगा कुलेरू। देखिए आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, परीक्षा 2018 में पूछा गया है। कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाई कनाल तमिलनाडु की झील कृत्रिम झील है, जो कि प्राकृतिक नहीं है, मानव द्वारा बनाई गई है। कोडाई कनाल झील ताजे जल की एक मानव निर्मित झील है। यह तमिलनाडु के डिंडुगुल जिले के कोडाई कनाल शहर में स्थित है। पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है? तो गोवा में दूध सागर प्रपात स्थित है। दूध सागर प्रपात गोवा में स्थित है, या गोवा में मांडवी नदी, मांडवी नदी पर स्थित है दूध सागर जलप्रपात, याद रखिएगा। भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में है, ठीक है। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार प्रपात भेड़ाघाट है, मध्य प्रदेश के धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट पर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा।